हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस सीरीज़ में जो कि हमारा है 5 वीडियो में आपका पूरा खोटा सिलेबस फील्ड वर्कर के एग्ज़ाम के लिए जो कि 5 जुलाई को प्रस्तावित है। उस दिन उस एग्ज़ाम के लिए 5 वीडियो में पूरा खोटा का सिलेबस आपको दे रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अब पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख करके यूं ही चले जाते हैं। जब किसी चीज़ से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो सामने वाले को अप्रिसिएट भी करना चाहिए। और एक वीडियो बनाने में हर चीज़ को एक जगह कंपाइल, एक जगह लाकर लिखने में बहुत मेहनत लगता है। इसलिए अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। व्यूज़ 300 जाता है, 400 जा रहा है और लाइक बिल्कुल 10, 12, 15 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि और लोगों को या तो पसंद नहीं आ रहा है या लोग थोड़ा स्वार्थी हो गए हैं। झारखंड में ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ अपना स्वार्थ अपने काम के लिए जानते हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला हाल इनका रहता है। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग बचा हुआ जो हमारा खोटा साहित्य है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हमारा जो सबसे पहला जो है वो है हमारा दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा। ये दामोदर और पारसनाथ के यात्रा में लोग निकले थे और उन्हीं का ये यात्रा वृतांत है। ये मतलब अपना किस तरह से यात्रा किए वो है। इसके जो लेखक हैं वो है कौन। इसके लेखक हैं बंसीलाल बंसी। कौन है दोस्तों? तो बंसीलाल बंसी जो हैं इसके लेखक हैं। तो चलिए देखते हैं। बंसीलाल बंसी का जीवनी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हम लोग रईस्का चैप्टर पढ़े थे तो उस समय पढ़े थे बंसीलाल। तो बंसीलाल बंसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। इनका जन्म 11 मार्च 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 11 मार्च 1954 को। इनका उपनाम देखेंगे तो इनका उपनाम था बंसी। अगर इनका जन्म स्थान तो चौफांद बोकारो बैदमारा में इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम याद होगा आप लोगों को। पिताजी का नाम मोतीलाल साहू था और माता का नाम बसनी देवी था। तो मोतीलाल साहू और बसनी देवी के पुत्र बंसीलाल जो हैं इनका उपनाम है बंसी। जन्म कहाँ हुआ है? चौफांद गांव बोकारो बैदमारा में। और 11 मार्च 1954 में इनका जन्म हुआ था। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इन्हीं का एक यात्रा वृतांत जो लिखे हैं ये दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा। डहर मतलब रास्ता, यात्रा। और बावड़ी पर्व जानते ही हैं, यानी कि मकर संक्रांति के अवसर पर ये टूसू बावड़ी ये सब मनाया जाता है झारखंड में। तो उस समय की यात्रा ये लोग किए थे और इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यह कैसन रचना लागे? तो यह रचना है एक यात्रा वृतांत है। कैसा रचना है? यात्रा वृतांत। रचनाकार इसके कौन है? तो इसके रचनाकार दोस्तों देखिए बंसीलाल बंसी हैं। कौन है? बंसीलाल बंसी। केकर मध्य अपन पहचान बचवे खातिर संघर्ष के शुरुआत हो रहल है। तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाक मध्य जो है अपना पहचान बनाने के लिए, खोटा का पहचान बनाने के लिए संघर्ष की शुरुआत होता है। और उसी यात्रा पे ये लोग निकलते हैं। मीटिंग बैठता है वहाँ पारसनाथ के ऊपर। मीटिंग चलेगा, बहुत सारे इसमें जो प्रसिद्ध लेखक लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो किसके बीच संघर्ष की यात्रा? तो जनजाति और क्षेत्रीय भाषा के बीच। दामोदर पारसनाथ के आयोजन कब करल गेल? तो दामोदर पारसनाथ यात्रा जो है इसका आयोजन 14-15 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर 14-15 जनवरी 1989 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 89 में। और पूछा जाए किसके द्वारा यह यात्रा का आयोजन किया गया था तो बोलेंगे खोटा बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा? तो बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं सभी यात्री कहाँ जुमलथी, मतलब यात्रा की शुरुआत करने के लिए सभी एक जगह इकट्ठा हुए। जुमलथी मतलब इकट्ठा। तो कहाँ पे? तो बोकारो के रामडीह मोड़ में ये लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है। तो सभी यात्री जो है बोकारो के रामडीह मोड़े जुमलथी। इसमें नारा लगता है एक, जहाँ पर आगे बढ़ने के लिए लोग, अब उतनी बड़ी यात्रा पहाड़ चढ़ाई, पारसनाथ का पहाड़ चढ़ना है तो कुछ जोश के लिए तो नारा लगाना पड़ेगा। तो बीच बीच में नारा लगाते चलते थे, चल डहरे चल रे, डहर बनाई चल रे। मतलब रास्ते रास्ते में चलो और रास्ता बनाते भी चलो। दामोदर नहाए के सब का खैल थी। वहाँ पे जब दामोदर नदी पर पहुँचते हैं ये लोग तो वहाँ पे सब नहाता धोता है और क्या खाते हैं? तो चूँकि मकर संक्रांति का दिन है तो गुड़ चीरा यानी कि गुड़ और चूड़ा जो है वो खाता है सब, ठीक है। आगे चलते हैं। चंद्रपुरा में डहर यात्री के स्वागत के कर थी। चंद्रपुरा जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे मास्टर साहब जो रहते हैं संतोष कुमार महतो वो स्वागत करते हैं। मुखिया जो है गुलाम रसूल
वो स्वागत करते हैं, और फूलचंद सोरेन एक व्यक्ति रहते हैं, वो ये लोग इनका स्वागत करते हैं। कई घंटा की यात्रा के बाद यात्री पोड़ा यानी कि निमिया घाट, पोड़ैया मतलब पोड़ैया एक जगह है निमिया घाट पास, तो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो टोटल 12 घंटा की यात्रा करके ये लोग पहुँचते हैं पोड़ैया यानी निमिया घाट। दले सबसे कम उम्र यात्री के हले, तो दल का सबसे कम उम्र के यात्री अंबुज कुमार थे। अंबुज कुमार का आप लोग कविता पढ़े होंगे, ठीक है। तो यह है दले सबसे कम उम्र यात्री अंबुज कुमार जो हैं वो थे। सबसे कम उम्र के यात्री कौन थे? अंबुज कुमार। उसके बाद देखेंगे कि अभियान दले कते भाग में बैठ गेल। तो अभियान का जो दल था वो कितने भाग में बटाई गेल रहे? तो 3 भाग में वो बटा गया था। कितने भाग में? 3 भाग में। पहले दल के अगुवाई के कर ले, तो पहले दल जो था उसकी अगुवाई उमेश कुमार कर रहे थे। दोसर दल के अगुवाई शांति भारत और बंसीलाल जो हैं वो किए थे। तेसर दल के अगुवाई शिवनाथ प्रामाणिक। 3 दल में बट गया था इन लोग। पहला जो दल था उसका अगुवाई मतलब आगे आगे उमेश कुमार थे। दूसर का जो दल था वो शांति भारत और बंसीलाल थे, और तीसर का जो दल था वो शिवनाथ प्रामाणिक उसकी अगुवाई कर रहे थे। पारसनाथ के डहर केकर नियम बतवल गेल है। पारसनाथ के जो डहर है वो किसके जैसा बताया गया है? तो सांप नियन डहर बताया गया है, सांप जैसा रास्ता है। पारसनाथ एगो सबले ऊपरे मंदिर केकर गोड़े चिन्ह है। पारसनाथ के सबसे ऊपर मंदिर जो है वहाँ पे किसके पैरों का चिन्ह है? तो 24वां तीर्थंकर जो वर्धमान थे उनके पैरों का चिन्ह था। बहुत सारा मंदिर है ऊपर, तो एक मंदिर में 24वें तीर्थंकर जो जैनियों के थे वर्धमान, उनका वहाँ पे परचिन्ह है। तो ये हमारा दामोदर पारसनाथ यात्रा का था। अगला हम लोग देखते हैं राम नारायण सिंह। ये जयवीर साहू का लिखा हुआ है कि राम नारायण सिंह का जीवनी है, और ये किसका लिखा हुआ है? तो जयवीर साहू का। देखते हैं इसमें। छोटा नागपुर एक शेर और राष्ट्रीय आंदोलन के नामी गिरामी सिपाही केकरा कहल गए हैं। तो छोटा नागपुर के शेर किसको कहा गया है? राम नारायण सिंह को कहा गया है। छोटा नागपुर केसरी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो राम नारायण सिंह को कहा गया है छोटा नागपुर एक शेर। इनखर जन्म कब होइल? तो इनखर जन्म जो है कहाँ होइल पहले है? तो तेतरिया गांव हंटरगंज चतरा में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? हंटरगंज चतरा, वहाँ पे एक गांव है तेतरिया गांव, वहीं पे जन्म हुआ है। 18 दिसंबर 1885 को इनका जन्म हुआ है। दोस्तों राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ है? 18 दिसंबर 1885। इनखर बापेक नाम की है। तो इनखर बापेक नाम जो है भोला सिंह है। क्या नाम है बापेक नाम? भोला सिंह, जो कि एक साधारण किसान है। क्या है ये? साधारण किसान। नेक्स्ट देखते हैं भोला सिंह कौन भाषा के विद्वान? किसानी तो करते ही थे, लेकिन ये फारसी के बहुत बड़े विद्वान भी थे। किसके? फारसी के। और इसीलिए अपने बेटे को ये बचपन से ही पढ़ाते थे, ठीक है, और पढ़ा के बहुत ही ज्ञान दिए। राम नारायण सिंह के चेहरा केकर से मिलो है? तो बचपन में इनका चेहरा जो है वो राम नारायण सिंह का वो किससे मिलता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है उनसे मिलता है, ठीक है। पहली शादी 1907 में केकर साथे भेलै? तो इनकर राम नारायण सिंह का जो पहला शादी जो है वो किसके साथ हुआ? तो अझोला देवी नाम की एक महिला से हुआ, जो कि हजारीबाग के किसान की बेटी थी, अझोला देवी। लेकिन कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अझोला देवी कौन ईस्वी मोराई गेल थी? तो इनकी मृत्यु है 1936 में, ये मर गई थी। कब हुई थी मृत्यु? 1936 में, ठीक है। तो अझोला देवी राम नारायण सिंह की पहली पत्नी, जिनकी मृत्यु 1936 की हुई। अझोला देवी हजारीबाग के किसान की बेटी थी। इनकी मृत्यु, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद राम नारायण सिंह जो हैं वो गांधी जी के संपर्क में आते हैं। तो वही है कि बाबू राम नारायण सिंह किनखर संगे संगइत भेलै? तो गांधी जी के ये संपर्क में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोसर बियाह केकर से कर लथी? तो इनका दूसरा शादी जो है एगो विधवा से किए थे। किससे किए थे? तो एक विधवा से किए थे 1940-42 के समय। कब कब किए थे? 1940-42 में शादी हुआ था इनका, जो कि एक विधवा से हुआ था, और वो दूसरी जात की थी, जिसका ये अनकर जात में शादी करने, अनजातीय शादी का प्रचलन भी बढ़ाए थे। 1963 तक राम नारायण सिंह दिल्ली के में केकर मुखिया रूपे काम कर लथिन। तो 1963 तक ये है दिल्ली में योगाश्रम नाम की जो है वहाँ पे काम किए थे। योगाश्रम एक संस्था है, वहाँ पर उसके मुखिया के रूप में वो काम किए 1963 तक। तो दिल्ली में ये रहे और योगाश्रम में काम किए। अगला देखेंगे चतरा से रांची जाने के क्रम में कहाँ इनखर जीप दुर्घटना भेलै?
तो इनका जीव दुर्घटना जो हुआ वह बालूमाथ में हुआ। कहाँ हुआ? बालूमाथ में। तो इनका जीव दुर्घटना जो है कहाँ पर हुआ? तो बालूमाथ में इनका जीव दुर्घटना चतरा कॉलेज से रांची जाने के क्रम में एक दुखद घटना घटता है और बालूमाथ पहुँचते पहुँचते इनकी जीव दुर्घटना हो जाती है। कब होती है दोस्तों? तो 23 जून 1964 को होता है और फिर ये हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, लेकिन 24 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो यह छोटकी जोरी लोअर प्राइमरी स्कूल से ये शुरू में पढ़ाई की हजारीबाग में, छोटकी जोरी लोअर प्राइमरी स्कूल। फिर मिडिल स्कूल वहाँ से चेंज करके मिडिल बानाकुलर स्कूल से 1902 में मिडिल परीक्षा पास किए, यानी मैट्रिक की परीक्षा पास की 1902 में। फिर 1911 में संत जेवियर से ये पास किए, आईए की पढ़ी है। उसके बाद फिर 1913 में ये बीए की पढ़ाई रिपन कॉलेज से पास किए। तो ये इनकी शिक्षा है। पढ़ाई करने के बाद ये कानून की पढ़ाई करना शुरू किए, लेकिन बीच में ही आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण पढ़ाई छोड़ दिए और काम करने लगे। तो कौन सा काम किए ये? तो असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का काम किए। काम करने के बाद जब ऑफिसर के बाद इनका जब पैसा वैसा आ गया तो फिर से ये दोबारा कानून के पढ़ाई शुरू करके 1919 में इनकी कानून की पढ़ाई कंप्लीट हुई। ठीक है, तो पहली बार शुरू किए लेकिन पैसा के कमी के कारण, तंगी कारण छोड़ दिए और काम पकड़ लिए। कौन सा काम किए? असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर का काम। और लेकिन बाद में फिर इन्होंने क्या किया कि जब पैसा आया तो फिर दोबारा अपनी कानून की पढ़ाई शुरू किए और अपना कानून जो वकालत है वो 1919 में पूरा किए। और उसके बाद ये वकालत का प्रैक्टिस भी शुरू करने लगे। तो कहाँ पे करते थे? तो पटना जो है कोर्ट, वहाँ पे ये करते थे। कुछ समय के बाद इन्हें अपनी घर बार का याद आने लगा और इनका घर कहाँ था? हजारीबाग चतरा में। चतरा जो उस समय का हजारीबाग था, तो वहाँ पे इनका घर था। तो वापस ये पटना छोड़ के कहाँ घुर गेलथिन? तो वापस ये अपने चतरा आ जाते हैं अपना घर। और उसके बाद फिर लगातार वहीं पे चतरा में ही ये कोर्ट प्रैक्टिस करते रहते हैं और कानून का जो है अपना कोर्ट वकालत वो करते रहते हैं। लेकिन 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों, तो उस समय सभी लोग अपना, कोई बैरिस्टर जो थे और जितने भी वकील लोग जो थे वो सब अपना काम धाम सब छोड़ दिए थे। जितने भी सरकारी कर्मचारी थे वो गांधी जी के आह्वान पे सब छोड़ के पहुंच गए थे आंदोलन में। तो इस प्रकार ये भी छोड़ दिए थे और देशेक सेवा करे कसम कहिया खैल थी। तो 1921 में ये देश की सेवा करने का कसम खाए। आगे चलते हैं इनके बारे में कि हजारीबाग जिला बोर्ड के पहला वाइस चेयरमैन कब बनल थी। तो याद रखना है कि ये राम नारायण सिंह जो हैं वो हजारीबाग जिला बोर्ड के पहला वाइस चेयरमैन बने हैं और 1924 में ये बने हैं। कब बने हैं? 1924 में। फिर कांग्रेस समिति के सदस्य कब से कब तक रहल थी? कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे ये 1921 से 1940 तक रहे हैं। फिर आगे देखते हैं कि छोटा नागपुर के ओर से इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे। छोटा नागपुर की तरफ से इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके सदस्य कब बनल थी? तो 1927 में बने। तो इंडियन लेजिस्लेटिव सदस्य असेंबली के सदस्य भी रह चुके हैं। राम नारायण बापू के उपनाम क्या है? तो शुरू में ही बताए थे, इनको छोटा नागपुर केसरी या छोटा नागपुर शेर के नाम से भी जाना जाता था। तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला हमारा श्याम सुंदर महतो का पढ़ना है। श्याम सुंदर महतो की जीवनी इसलिए है क्योंकि इनका लिखा हुआ एक लेख हम लोग को पढ़ना है। विनोद बिहारी महतो के ऊपर ये लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं श्याम सुंदर महतो का। श्याम सुंदर महतो जो है 3 सितंबर 1939 को इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 3 सितंबर 1939। कहाँ हुआ है अगर पूछा जाएगा तो खेसमी गांव तोपचांची धनबाद में हुआ है। श्याम सुंदर महतो का जन्म स्थान है खेसमी गांव तोपचांची धनबाद। इनके पिताजी का नाम है केदारनाथ महतो और माता का नाम गंगामणि देवी। केदारनाथ महतो और गंगामणि देवी। मुक्तिक डहर नाम की इनकी रचना है जो कि ये शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवनी के ऊपर लिखे हैं, मुक्तिक डहर। उसके बाद देखेंगे यह एक खंड काव्य है। किसके ऊपर लिखा हुआ है मुक्तिक डहर? तो शक्तिनाथ महतो का जीवनी है। तोय अरहम कविता खंड लिखे हैं। विनोद बिहारी महतो का जीवनी जो कि हम लोग पढ़ेंगे वो भी लिखे हैं। खोठा का कुछ लोकगीत भी है लोकगीत संग्रह में। और बृहत प्रकीर्ण साहित्य एक समीक्षा है जो ये लिखे हैं। इनकी कविताएं हैं मुक्तिक डहर, किसकी उसमें जीवनी है? शक्तिनाथ महतो की जीवनी। फिर तोय अरहम, फिर झाकायर,
तोय डहकहर, जातिक जहर, धर्म धंधा, ये सब इनकी कविताएं हैं। इनको सम्मान भी मिला है। श्रीनिवास पांडुरी सम्मान 2004 में मिला है। सपूत सम्मान 2006 में मिला है अखिल झारखंड खोरठा परिषद द्वारा। और फिर अखड़ा सम्मान 2010 में मिला है। श्रीनिवास पांडुरी सम्मान 4 में, सपूत सम्मान 6 में और 2010 में अखड़ा सम्मान मिला है। अगर बात करें नौकरी की तो इन्होंने बोकारो स्टील प्लांट में 72 से 97 तक नौकरी की। मैट्रिक परीक्षा ये 56 में पास हुए थे आज़ाद उच्च विद्यालय गोमो से। इंटर की पढ़ाई ये 1958 में पास किए थे संत कोलंबस से, और स्नातक 1961 से ये किए हैं। तो आते हैं, इनका रचना है विनोद बिहारी महतो के ऊपर जीवनी लिखे हैं ये। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लेखक का नाम क्या है, ये किसकी रचना है, तो लेखक का नाम है श्याम सुंदर महतो। श्याम इनका उपनाम है। झारखंडी लोग विनोद बिहारी महतो के प्रेम से की कहोहल थी, तो बाबू के नाम से ये जानते थे। आगे हर जगह बाबू ही लिखे हैं ताकि आपको इनका उपनाम जो है वो याद हो जाए। तो विनोद बिहारी महतो विचार कैसन हलै, तो इनकर विचार बिरसा जैसन था। ठीक है, तो बिरसा जैसा विचार था, मतलब बिरसा जैसा विचार मतलब सूदखोरी और ये सब जो भी है भ्रष्टाचार और जमींदारी, ये सब के खिलाफ ये हमेशा आवाज़ उठाते रहते थे। बाबू के पसंदीदा नृत्य कौन कौन है, तो यानी कि विनोद बिहारी महतो का पसंदीदा नृत्य क्या था, तो नटुआ और झूमर नृत्य इनका फेवरेट डांस था, नटुआ और झूमर। और कौन खेल के शौक हले, तो फुटबॉल जो है उसके ये बहुत ही शौकीन थे। नौकरी कहाँ धरलथिन, शुरू में नौकरी कहाँ किए, तो धनबाद कोर्ट में सप्लाई विभाग में ये नौकरी किए। कहाँ किए, धनबाद कोर्ट में सप्लाई विभाग में। ठीक है, तो धनबाद कोर्ट के सप्लाई विभाग में ये किए, लेकिन जब वहाँ कोर्ट में काम करते थे तो हमेशा कोई ना कोई इन पे कमेंट करते रहता था कि यह करते रहबे। इस बात को सुन करके इनको लगते रहता था, और इन्होंने फिर वकालत भी किया है, और वकालत करके कुछ दिन धनबाद में प्रैक्टिस भी किए। ये जोर जुलूम से मुक्ति खातिर कौन पार्टी बनल थी, लेकिन आगे चल के वो जो है हमेशा जोर जुलूम ये सब देखते रहते थे जो कि आदिवासियों पे हो रहा है, तो उनके उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक अपना पार्टी बना दिया, और वही पार्टी आज का यहाँ झारखंड सरकार चला रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से। शिबू सोरेन वाला पार्टी जान ही रहे हैं, हेमंत सोरेन उनके पुत्र चला रहे हैं अभी। तो ये विनोद बिहारी महतो के द्वारा ही किया गया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 4 फरवरी 1972 को इन्होंने इसकी स्थापना की, अपनी पार्टी बनाई। कौन अस्पताल मौत होलई, तो इनकर अस्पताल जो था जहाँ पर ये इनकी मृत्यु हुई, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। कौन से अस्पताल में वर्णन है, तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मोरले हल थी, कौन से साल में मृत्यु हुआ था, तो बोलेंगे 18 दिसंबर 1991 में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है, 18 दिसंबर 1991 में। विनोद बिहारी महतो कर जन्म बछर कब है, तो विनोद बिहारी महतो का जन्म जो है 23 सितंबर को है। कहीं कहीं आपको 1921 दिखाई देगा, कहीं 1923 दिखाएगा। तो विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1921, आपके जो ये दू डायर जेरहुल फुल है उसमें 1921 दिखाई देगा, और यही आप साहित्य वाला अगर पढ़िएगा तो उसमें 1923 दिखाई देगा। तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन है। तो 1921 जो है 23 सितंबर 1921 को इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं, शेख भिखारी के बारे में देखते हैं। शेख भिखारी जो है उनका पारसनाथ महतो का लिखा हुआ है। पारसनाथ महतो के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। शेख भिखारी की जीवनी ये लिखे हैं। तो इनका जन्म जो है, पारसनाथ महतो का जन्म 31 जुलाई 1952 को होता है। कब हुआ है, 31 जुलाई 1952। जन्म स्थान कहाँ हुआ है, तो रांची जिला ओरमांझी के एक गांव है हतवाल गांव। कौन सा गांव है, हतवाल गांव, और वहीं पर इनका जन्म हुआ है। अगर पारसनाथ महतो जी के माता का नाम बोलेंगे तो पंचमी देवी इनकी माता का नाम है, और पिताजी का नाम झुबा महतो है। इनको खोरठा रत्न सम्मान भी मिल चुका है। अगर बात करें इनकी रचना जो हम लोगों को पढ़ना है, शेख भिखारी, तो यह कैसन रचना है, तो यह शेख भिखारी के जीवनी के ऊपर लिखा गया है। तो यह एक जीवनी है। शेख भिखारी का जन्म बछर कब बताया गया है, तो 1819 में इनका जन्म बछर यानी जन्म जो है साल 1819 है। अगर बात करें जन्म स्थान कहाँ हुआ है, तो खुदिया लोटवा गांव में इनका जन्म हुआ है, सिकदिरी थाना ओरमांझी में। ठीक है, ओरमांझी रांची के सिकदिरी थाना के अंतर्गत खुदिया लोटवा गांव जो आता है वो वहाँ पर इनका जन्म हुआ है।
शेख भिखारी के आजा कौन काम कर रहल थी? आजा मतलब दादा। तो शेख भिखारी के जो दादा थे वो चौकीदार का काम करते थे और इनके पिताजी भी बहुत बहादुर थे। लेकिन कूट जाइल केकर कूट चाइल करे करके सब परिवार के मार दिले। इनका पूरा परिवार को जो है वो मार देता है। वो कौन मारता है? तो बाभन पुरोहित जो रहता है वो लोग मिल करके और इनके कूट चाल करके इनके पूरे परिवार को मरवा देता है। माए बाप के मोरल बादे शेख भिखारी कौन पोसल है? तो शेख भिखारी के कौन पोसल है? तो काशीनाथ महतो नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जिनके घर में ये पलाते पोसाते हैं। शेख भिखारी किनकर दीवानी कर लथीन? आगे चल के ये दीवानी भी करते हैं। तो किसका दीवानी? तो खटंगा के राजा उमराव सिंह जो था उसके यहाँ दीवानी का काम ये करते हैं। कहाँ के राजा? खटंगा के राजा उमराव सिंह के यहाँ दीवानी का काम शेख भिखारी करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग कि आज़ादी के रणभेरी सुइन के छोटा नागपुर के कौन अफसर पिठोरिया भाग गए? तो आज़ादी के रणभेरी की जब शुरुआत होती है, मतलब 1857 की जब क्रांति होती है, तो उस समय पिठोरिया का एक अफसर रहता है, उसका नाम है कमिश्नर डाल्टन। ठीक है, कमिश्नर डाल्टन जो है वो छोटा नागपुर के यहाँ पे काम कर रहा होता है और वो यहाँ से कहाँ भाग जाता है? पिठोरिया भाग जाता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का अफसर जो होता है कौन? कमिश्नर डाल्टन। वो यहाँ से छोटा नागपुर छोड़ करके पिठोरिया भाग जाता है। शेख भिखारी के फांसी कब और कहाँ देवल गेलई? तो शेख भिखारी जो है 6 जनवरी 1858 में टैगोर हिल रांची में फांसी दिया गया था। लेकिन चूंकि सबके मन में डर पैदा करना था कि और कोई जो है आवाज़ न उठाए अंग्रेज़ों के खिलाफ, इसलिए फिर उनके 100 को वहाँ से हटा करके और एक बोर पेड़, बर जो होता है पेड़, तो बर पेड़ के में ला करके उनके लाश को टांग दिया जाता है, जिसको देख करके लोगों के मन में खौफ हो जाए। तो कौन पेड़ के से उनकर लाश के टांग देलथिन? तो बोर पेड़ जो है उसमें उनके बॉडी को टांग दिया जाता है। कौन अंग्रेज अफसर फांसी दिले? तो अंग्रेज अफसर उस समय जो था मैकडोनाल्ड था, जिसने इनको फांसी दिलवाया था। कौन था? मैकडोनाल्ड। और वो जो बोर पेड़ है, जो बर पेड़ है, उसको का बोलल जा है? तो उसको फसियाहा बोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फसियाहा बोर के नाम से वो पेड़ जानते हैं। और मैकडोनाल्ड जो अंग्रेज़ था वो दिया था। और 6 जनवरी 1858 को इनको फांसी दिया गया था टैगोर हिल रांची में। चलते हैं अगला। शांति भारत की रचना हम लोगों को पढ़ना है। शांति भारत का है, हम लोग को पढ़ना है फूल, नाटक जानते ही होंगे, वो पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो हम लेने का प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो है कहानी में से कोई भी ऐसा चीज़ जो एग्ज़ाम में आए या जिसको अगर हम एक बार देख भी ले तो पूरा कहानी हमको पता चल जाए कि क्या लिखा हुआ है, ऐसे चीज़ों को ही इसमें रखे हैं। तो शांति भारत की अगर हम बात करें तो बोकारो गांव के चौफांद में इनका जन्म होता है। 6 अप्रैल 1965 को इनका जन्म होता है। कब होता है? 6 अप्रैल 1965। एचएस स्कूल सेक्टर 3 से ये मैट्रिक की पढ़ाई करते हैं। बीए की पढ़ाई करें तो बीए सिटी कॉलेज बोकारो 1987 में इनका कंप्लीट होता है। अगर ये बात करें एमबीए तो विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सलेम तमिलनाडु चले जाते हैं एमबीए करने के लिए। और नौकरी ये आकर पकड़ते हैं बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर। तो 1990 से बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर काम किए हैं। अगर बात करें इनकी लेखन शैली कैसी है तो ये मानवतावादी विचार के साथ साथ व्यंग्यात्मक शैली में लिखते हैं। कैसा है? तो व्यंग्यात्मक और मानवतावादी। अगर परिवार की बात करें तो इनके पिता का नाम कुंजू महतो और माता का नाम रत्नी देवी है। शांति भारत के माता का नाम क्या है? रत्नी देवी, और पिता का नाम कुंजू महतो। अगर इनकी रचना की बात करें तो बरवा डाक अखय बोर शांति श्रीनिवास पांडुरी को लिखे हैं ये, तो ये संस्मरण है ये। तो श्रीनिवास पांडुरी को बरवा डाक अखय बोर ये कहते थे। ठीक है, तो लौतन डहर एक कविता है और बेलंद्री लोकगीत संग्रह है, ये इनकी रचना है। हम लोगों को इनकी एक रचना फूल जो कि एक नाटक है उसको हम लोग को देखना है। तो चलिए देखते हैं। फूल केकर लिखल रचना लागे? तो फूल जो है वो शांति भारत का लिखा हुआ एक रचना है। किसका है? शांति भारत का। फूल कैसन रचना है? तो बोलेंगे फूल एक एकांकी रचना है। फूल कौन किताबें इजराइल है? तो दूध डायर जिरहुल फूल नाम का जो हम लोग का किताब पढ़ना है उसी में ये लिखा गया है। फूल एकांकी में कै गो पुरुष पात्र है?
तो कुल मिलाकर अगर पुरुष पात्र देखें तो 4 गो है, एगो बचवा भी तो रहता है, तो 3 बड़ा पात्र है और एगो बच्चा है जिसका नाम है सुरु। और कै गो जनी पात्र है, तो जनी संख्या है 2 गो। ठीक है, आइए एक बार हम लोग सभी पात्र को देख लेते हैं कौन कौन। एक इसमें जो है बूचा सिंह, बूचा सिंह जो रहता है थोड़ा अमीर आदमी रहता है और ईटा भाटा इसको खोलना रहता है, जिसके चलते ये सोहराय का जो है ज़मीन वो हड़पना चाहता है। तो बूचा सिंह इसमें खलनायक के तौर पे दिखाया गया है। ऐसा तो उसमें खैर कुछ नहीं है कि कुछ फंसाया उसाया, लेकिन बूचा सिंह एक निगेटिव पात्र के रूप में इसमें दिखाया गया है। सोहराय और सुमति ये दोनों पति पत्नी हैं। कौन कौन? सोहराय और सुमति। सोहराय एक गरीब किसान है जिसका एक बैल मर जाता है और एगो रहता है इसके पास, और वही हर बैल देने के नाम पे ये बोलता है कि अपन जमीन हमरा दे दे, बूचा सिंह कहता है सोहराय को। लेकिन इन दोनों पति पत्नी सोहराय और सुमति ने बहुत मेहनत से वो खेत बनाया था जंगल झाड़ी काट के, तो इसलिए वो नहीं देना चाहते हैं दोनों, और उसका रास्ता भी निकालते हैं और अपना खेती भी करते हैं। तो सोहराय और सोमति एक पात्र हो गया। इनका एक बेटा है जिसका नाम है सुरु, जो स्कूल नहीं जाना चाहता है और खुखड़ी खोजने जाना चाहता है, तो शुरू हो गया। और दूसरा एक पात्र है जिसका नाम है सुगना और इसकी पत्नी है सुगिया, तो ये हो गए 2। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। सोहराय के कैसन गरु मोर गलई। तो यहाँ पे जो गरु है मतलब जो बैल है उसका एक विशेषता दिया गया है कि रंगिया गरु जो है वो मर जाता है। कौन सा गरु? रंगिया गरु। सोहराय के बाप कहाँ काम करो हल थी? तो सोहराय के बाद जो है वो मुनीस का काम करते थे, जो कि बूचा सिंह के घर में करते थे। कहाँ काम करते थे? बूचा सिंह के घर में। और इसी का वो बात बोलता है, ताना अथी देता है कि तोहर बाप हमर घरे मुनीस के काम करो हल, एह से तोहर ध्यान रखना तो हमर फर्ज हो, एह से तू हमर हरवा बैलवा ले ले, अब पैसा मत दिहे, ओकर बदले अपन जमीनवा दे दे जेकर में हम ईंट भाटा खोलबो। ऐसे करके वो बोलता है। तो हर बैल देवे के बदले बूचा सिंह की मांगो है। तो बोनधारी खेत, बोनधारी खेत मतलब बोन जंगल काट के सफाई करके जो खेत बनाया था वही वाला खेत वो मांगता है। सोहराय के जनी के नाम, सोहराय के जनी जो रहती है उसका क्या नाम रहता है? सुमति रहता है, जिसको वो बहुत मानता है और इससे पूछता भी है, राय सलाह सब लेता है। सोहराय और सुमति के बेटा के का नाम है? सुरु। सोहराय के बेटा का नाम क्या रहता है? सुरु। सुरु नाय पढ़ो के बदले की करे चाहो है। तो सुरु पढ़ना नहीं, स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसके बदले वो खेत जाए और खुखड़ी खोदना चाहता है। अपनी माँ से बोलता है कि हम नहीं जाएंगे, हम तो साथ खेत जाएंगे, तो निधान रोपिए और हम वहाँ खुखड़ी चुनेंगे। तो इस प्रकार से खुखड़ी खोदना चाहता है सुरु। सुमति दूसरका गरु के जोगाड़ केकर से करेला कहले। तो सुमति बोलती है अपना पति सोहराय से कि दूसरका गरु मतलब दूसरा जो गरु है वो सुगिया से मांग लेंगे, काहे कि सुगिया का भी एगो जो है बैल वो मर जाता है और एगो उसके पास रहता है। तो बोलता है एगो उसका और एगो मेरा, एक बार खेती वो कर लेगा फिर हम कर लेंगे, इस प्रकार से हम लोग का काम चल जाएगा। तो सुगिया से जो है वो दूसरका गरु मांगने का बात चलता है। सोहराय केकर संगे फूल पताए लेहा। फूल का मतलब यहाँ पे हो गया सहिया। सहिया का मतलब होता है एक प्रकार से आदिवासी दोस्ती कह सकते हैं, लेकिन उसकी भी अलग अलग पूरा प्रक्रिया है कि किस प्रकार से लगाया जाता है, मित्रता कह सकते हैं। तो यहाँ पे फूल जो है वो सहिया लगा लेता है किसके साथ? तो सोहराय सुगना के साथ लगा लेता है। सुगना भी एक पुरुष पात्र है और सोहराय भी पुरुष है, ये दोनों के बीच में सहिया लगता है, फूल लग जाता है। तो सोहराय और सुगना एक दूसरे के का खियावलत, जब फूल एक दूसरे से लगाते हैं तो वो लोग एक दूसरे को माला पहनाते हैं और एक दूसरे को गुड़ चूरा जो है वो खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? गुड़ चूरा। सुगना के जनी के नाम की लागो। तो यहाँ पे सुगना की जो जनी है उसका नाम है सुगिया। ठीक है, तो सुगिया जो है वो जनी रहती है और इस प्रकार मतलब सुगना के पत्नी का नाम सुगिया है। और इस तरह से ये कहानी लास्ट में हंसी खुशी ख़त्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे का मिलके एक बैल वो देता है और अपना खेती बाड़ी करते हैं। बूचा सिंह का प्रयास धरा के धरा रह जाता है। अगला हम लोग को गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी का पढ़ना है, मूड फुचका। तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ इनके बारे में देखेंगे। तो पहले जीवनी हम लोग देख लेते हैं। जीवनी है हमारा जो कि आकाश खुट्टी गिरधारी जी का है। आकाश खुट्टी उनका उपनाम है। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 4 अगस्त 1965 को हुआ है। कब हुआ है? 4 अगस्त 1965 को। आगे अगर हम बात करें तो इनके जन्म स्थान कहाँ हुआ है? तो माराफारी बोकारो में इनका जन्म हुआ है। और इनकी माँ का नाम है झुमू देवी।
और पिता का नाम है देबूलाल गोस्वामी। पिताजी का नाम है देबूलाल गोस्वामी। इनकी शिक्षा की बात करें तो यह बीए तक की पढ़ाई किए हैं और एमए तक की पढ़ाई की है, बीए और एमए किए हैं। इनको खोटा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अखड़ा सम्मान इनको दिया गया है 2010 में, और ये 1993 से बोकारो स्टील प्लांट में जो है वो काम करते हैं। इनकी एक पत्रिका जो जिसका ये प्रतिनिधि किए थे वह अमृत वर्षा नाम का एक पत्रिका था, ठीक है। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका जो संपादन किए लुआठी, आकाश खूंटी की जो है वो एक पत्रिका थी जिसका नाम था लुआठी, और वो बालाडी से छपता था। कहाँ से छपता था? बालीडी से, ठीक है। लुआठी नामक पत्रिका था जो कि बालीडी से छपता था। यह आकाश खूंटी का ही है, ठीक है। तो ये जो आकाश खूंटी है वो इनका उपनाम है, ठीक है। इनकी एक एकांकी है दोस्तों जिसका नाम है आगू जन्मे। क्या नाम है? आगू जन्मे। तो आगू जन्मे नाम का एक एकांकी भी है। आगू जन्मे नाम का एक एकांकी इनका लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नाटक के ऊपर, जो कि एक लघु कथा है, छोटा सा नाटक है। और ये गिरधारी मुड़ फुचका। क्या नाम है? मुड़ फुचका। मुड़ फुचका का मतलब होता है कि जो आपको धोखा देके भाग जाए, ठीक है, मेन टाइम पे, तो उसको मुड़ फुचका ऐसे व्यक्ति को कहते हैं। तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी जो है वो इसके रचनाकार हैं। तो बोल रहा है कि मुड़ फुचका कैसन रचना लागे। तो मुड़ फुचका एक लघु कथा है। कैसी रचना है? लघु कथा। मुड़ फुचका में नायक पात्र के है, तो नायक जो पात्र है उसका नाम विजय रहता है। क्या नाम रहता है? विजय। विजय केकर से बिहा करे खोजा है। तो नीरू, यानी कि नीरू या नीरा नाम दिया गया है। तो नीरू से वो शादी करना चाहता है, नीरा से। नीरा के बाप कैसन विचारे लोक लागे। तो नीरा के जो पिताजी हैं वो नौतन यानी नए ख्यालों वाले, नया ख्यालात वाले व्यक्ति थे। कौन विषय पे आधारित है यह? तो ये जो है वो दहेज विषय पर है। लास्ट में उसको बोलते हैं बेटा शादी ब्याह तो इसने नहीं हुआ है, ओका में तो लेन देन दहेज उहेज के रहता है। तो ये बोलता है कि हमरा उस सबसे मतलब नहीं हो, तो हमारा बाप जानता थू, हमरा तो खाली नीरू पसंद है, अपन पसंद के लड़की अपन प्यार करब ओकरे से करेंगे। तो लास्ट में ये बोलता है कि बाप जानता थू, और यही बात पे नीरू के पिताजी जो हैं वो चौंक जाते हैं, और यही कहानी रहता है लास्ट में। तो यह दहेज जो है वो उस पर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को इसमें जितना भी दूध डाइर जिरहुल फूल में जितना भी साहित्य वाला चीज़ पढ़ना है वो सब हम लोग कर लिए हैं पूरा चैप्टर। अगले वीडियो में हम लोग खोटा का ग्रामर करेंगे आपको, और एक लास्ट में 5 वीडियो का तो टारगेट है जिसमें कंप्लीट कर देंगे, और लास्ट जो है उसमें हम लोग एक बार रिवीजन पूरा अच्छे से कर लेंगे। जो छूटा उटा होगा वो सब हम लोग देख लेंगे। तो अभी बहुत चीज़ और पढ़ना बाकी है, लेकिन मेनली जो है आपका हम 90 से 99% जो है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा इन्हीं 5 वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।